तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल वाला फॉर यू में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अक्सर लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पहले हमें कॉलम फाउंडेशन देनी चाहिए या ब्रिक वॉल बना के उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा कि आप दीवार बना के कॉलम की ढलाई करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि अगर आपने पहले कॉलम कास्टिंग कर ली है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, साथ ही साथ क्या नुकसान है। सबसे पहले ये आपका जानना ज़रूरी है कि छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए जाते हैं तो उसमें अक्सर आपका ठेकेदार ब्रिक वॉल बनाने के बाद उसमें शटरिंग लगा के बाद में कॉलम की ढलाई करते हैं। सबसे पहले इसमें जो फ़ायदा होता है वो ये है कि अगर ब्रिक वॉल के बीच में जब आप कॉलम कास्टिंग करते हैं तो आपके स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलती है, क्योंकि ब्रिक और कंक्रीट आपस में एक अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं और बाद में उसमें क्रैक आने का भी कोई चांस नहीं रहता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर बाहर से आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं और आपका कॉलम भी 9 बाई 9 इंच का है तो इसमें आपकी दो तरफ की कॉलम शटरिंग का पैसा पूरा बच जाता है, क्योंकि दो तरफ 9 इंच की दीवार होने के कारण आपको सिर्फ कॉलम में दो तरफ की ही शटरिंग करनी पड़ती है। पर ये सब बहुत पुराने इस्तेमाल होने वाली कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे, वहीं ऐसा करने के कई नुकसान भी होते हैं। तो पहला नुकसान ये होता है कि जब कभी भी ब्रिक वॉल की चुनाई होती है तो उसमें वॉल के एंड में टूथिंग छोड़ा जाता है। टूथिंग मतलब एक ईंट आगे और एक ईंट पीछे। तो ऐसे केस में जब हम कॉलम कास्ट करते हैं बाद में तो अक्सर हमारे कॉलम अलाइन होकर सीधा नहीं निकलता है, क्योंकि दो तरफ से आपकी दीवार होने के कारण शटरिंग प्रॉपरली दो तरफ से नहीं लग पाती है। इससे आपके कंक्रीट मिक्सचर, सीमेंट स्लरी उससे बाहर निकलने लगता है। तो जो भी आपने M15 या M20 कंक्रीट रेशियो प्रोवाइड करा है कॉलम बनाते समय वो ठीक से सेटल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ आपके कॉलम की स्ट्रेंथ भी पूरी तरह से नहीं आ पाती है। तीसरी सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको पता होगा कि जब हम कॉलम को फाउंडेशन से खड़ा करते हैं तो बीम और कॉलम सब एक ही लाइन में अलाइन होने चाहिए। इसलिए अगर आपके ब्रिक की दीवार पहले ही खड़ी कर लेंगे तो वहाँ पर दीवार अगर पूरी सीधी नहीं है या वहाँ पर ईंट थोड़ी टूटी है तो इससे हमारे कॉलम को शेप बदल जाता है, कहीं पतला तो कहीं नॉर्मल रह जाता है। अलाइनमेंट ख़राब होने के कारण कॉलम में हनी कॉम्ब भी आ जाते हैं। साथ ही साथ आपके कॉलम आपके घर का लोड प्रॉपरली फाउंडेशन तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, जिससे आगे चल के आपके घर का लिंटर भी गिर सकता है। चौथी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपने अपने घर की प्लानिंग में 9 इंच की दीवार नहीं दी है तो जब भी आपका मिस्त्री या शटरिंग वाले शटरिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 9 इंच की दीवार ना होने की वजह से वो कील और बाइंडिंग वायर का प्रयोग करते हैं। हैमर पड़ते ही आपकी दीवार में क्रैक आने लग जाते हैं और वह कम। पाँचवा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी हम कोई RCC स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसमें क्योरिंग यानी तराई करनी बहुत ज़रूरी है। हमें उसमें 7 से 10 दिन तो तराई करनी ही चाहिए। पर जब कभी भी हम ब्रिक वॉल पहले बना लेंगे तो चाहे हम जितनी भी क्योरिंग कर लें आपका ब्रिक सारा का सारा पानी अब्जॉर्ब करता चला जाएगा, जिससे आपके 8 से 10 दिन क्योरिंग करने का समय और बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमें पहले कॉलम कास्ट करना है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपकी शटरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि कॉलम कास्ट करने के बाद जब ब्रिक वॉल बनाते हैं तो कॉलम की सरफेस स्मूथ होने के कारण ब्रिक और कॉलम की बॉन्डिंग उतनी मजबूत नहीं हो पाती है, और अगर हमारा कंक्रीट मिक्सचर प्रॉपर रेशियो में नहीं है तो आगे चल के ब्रिक्स में क्रैक्स भी आ जाने लगते हैं। अब बात फ़ायदे की कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप फाउंडेशन उसके ऊपर कॉलम उसके ऊपर बीम मतलब आप जब फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो आप समय और अपनी सुविधा के अनुसार बाद में घर में कितनी भी मंजिल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके कॉलम पे पड़ने वाला पूरा लोड प्रॉपरली ब्रिक वर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे फाउंडेशन में चला जाता है, जिससे हमारे घर को फुल मजबूती मिलती है। तो दोस्तों आपको जब भी RCC वर्क करना है, घर बनाना है, तो आप पहले कॉलम कास्टिंग कर लें। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कॉलम की शटरिंग खोलें तो इस तरह से आपको उसकी सरफेस को रफ बनाने के लिए हैकिंग ज़रूर करें, जिससे बाद में आप में जब ब्रिक वर्क करेंगे तो ब्रिक और कॉलम की बॉन्डिंग की मजबूती बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।